देखा माँ जी, मेरे यहाँ कदम पड़ते ही पापा को होश आ गया। अब पापा बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे। भगवान करे तुम्हारी बात सच हो। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर माँ जी कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा सिर्फ बुरा होता है। अब पापा ने जो पाप किए हैं उसका नतीजा हम ही को तो भुगतना है ना। मेरा विश्वास नहीं करेंगी आप, पर मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले इन सब गोरख धंधों के बारे में बताया था। लेकिन तब मैंने सोचा कि आप सब लोग इतने समझदार हैं, आप सबसे आकर मैं क्या कहूंगी, मैं इसीलिए चुप रही। यही सब कहने के लिए तुम यहाँ पर आई हो? हाँ? नहीं अजय, मैं ऐसा कुछ भी आप लोगों से कहने के लिए नहीं आई हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने के लिए आई हूं कि कानून के फंदों से तुम और तुम्हारा परिवार अब बच नहीं सकता। तुम्हारी फैक्ट्री, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारा घर, सब पर पुलिस का सील लग जाएगा। फिर तुम सब लोग कहां जाओगे? कल्याणी सदन भी तो नहीं जा सकते ना, क्योंकि वहां भी पुलिस का सील होगा। और इसीलिए मेरे पापा ने मुझे यहां भेजा है, आप सब लोगों से ये कहने के लिए कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमारा घर आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहेगा। कल्पना, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कह रहा हूं, अगर घर की इज्जत घर में ही रहे तो ज्यादा अच्छी होगी। अंकल, घर की इज्जत ऑलरेडी बाजारों हो चुकी है। ऊंचे ऊंचे आदर्शों का ढिंडोरा पीटने वाला चौधरी खानदान, आज सारी दुनिया इस खानदान पे थूक रही है। वैसे मैंने आफ्टरनून पेपर्स में भी कुछ उल्टा सीधा पढ़ा था। वेरी बैड। कल्पना, अगर तुम्हारे दामन पर तुम उल्टी सीधी बातों का दाग नहीं पड़ने देना चाहती हो तो चुपचाप यहां से चली जाओ। गेट आउट। गेट आउट फ्रॉम हियर। आहा, ओके अजय, कूल इट भाई, मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन तुम अपना ख्याल जरूर रखना। बाय बाय एवरीबॉडी। पापा, मुझे ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? देखो विजय, मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद तुम लोग किसी मुसीबत में पड़ो। बताओ विजय, बताओ।
कैसे हुआ? कैसे? पापा, ये सच है पापा की हमारी ओवरसीज डील में गैर कानूनी माल भेजा गया। क्यों किया विजय? तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करता पापा? शकील भाई की गिरफ्तारी के बाद मुझसे मां की हालत नहीं देखी गई पापा, और मैंने मां को वचन दे दिया। मैं तुझे वचन देता हूं, मैं शकील भाई को चुनवाऊंगा। भाई ये विजय चौधरी आज से जो भी तेरा माल एक्सपोर्ट होगा उसमें मेरा माल जाएगा, और जो भी तेरा माल इंपोर्ट होगा उसमें मेरा माल आएगा। मुझे आपका ये ऑफर मंजूर नहीं है। कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने आपके अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल किया है कि आपके कल्याणी सदन में गैर कानूनी काम होता है। ये नहीं हो सकता। मैं बेसहारों को सहारा देती हूँ, ये मेरा जुर्म है। मैं अनाथ बच्चों को पालती हूँ, ये मेरा अपराध है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मुझे आपका सौदा मंजूर है। जिस प्लेन पर हमारा माल जा रहा था वो क्रैश हो चुका है। तुम एक काम करो, एक बार फिर हमारा माल अपने बाप की। नहीं ढकला भाई, ये काम मैं अब दोबारा नहीं कर सकता। ये काम दोबारा करना ही होगा विजय, क्योंकि मेरा माल अब तक पार्टी तक नहीं पहुंचा। पार्टी तक जब तक माल नहीं पहुंचेगा वो मुझे परेशान करेगी, और अगर वो पार्टी मुझे परेशान करेगी तो मैं भाई, मैंने तय कर लिया है, आज के बाद मैं आपके इस काले धंधे में आपकी काफी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ना तो आपका कोई माल मेरे माल के साथ जाएगा, और ना ही आपकी कोई मेरी डीलिंग। तो मुझे ना, अभी तो तुम मुझसे कह रहे थे तुम मेरी पहुंच को जानते हो। तुम ये भी जानते हो चौधरी, डाबला भाई इतना सुना पसंद है। बैंक ऑफ जिस फर्म के कॉन्ट्रैक्ट को मैंने अच्छी तरह से स्टडी किया है, तुम्हारे पापा ने पढ़ा, ये डील करने में कोई बुराई नहीं। ठीक है, अब आप लोग जब इस कंपनी के साथ डील करना ही चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। पापा, मुझे नहीं पता था शकील भाई को कानून के फंदे से छुड़ाने के चक्कर में मैं कानून के चक्कर में फंस जाऊंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई पापा।
विजय बेटे, तुमने जो कुछ भी किया अपना फर्ज समझ कर किया बेटे। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं बेटे। रो मत, रो मत बेटे, रो मत। बस ये बात एक लंबे अरसे तक मुझसे छिपाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है विजय, बहुत बड़ी गलती की। विजय जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन बेटे मुझे एक वचन दो कि जो बात तुमने मुझसे कही है और किसी से नहीं कहोगे। प्लीज रो मत विजय। तुम्हारी जगह अगर मैं होता तो मैं भी शायद यही करता, लेकिन अब तो मुझे वचन दो, मुझे वचन दो विजय कि ये बात तुम और किसी से नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं। चलो बेटा, मुझे वचन दो, ये बात जो तुमने उससे कही और किसी को नहीं कहोगे। विजय बेटा मुझे वचन दो। मुझे माफ कर दो। माफ किया बेटा, लेकिन ये वचन जरूर निभाना। किसी को मत बताना, किसी को नहीं। थैंक यू। किसी को नहीं। पापा, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, रिलैक्स, रिलैक्स, आप आगे प्लीज। हाँ, वी विल टेक केयर प्लीज। क्या ये आप मरी गए? माय गॉड, ही इज सफरिंग फ्रॉम मैसिव अटैक लाइक। विजय, विजय, अरे क्या हुआ? विजय, क्या कहा तेरे पापा ने? रो क्यों रहा है विजय? विजय तो कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या कहा तेरे पापा ने? इससे पहले वो कुछ बोलते उनको दूसरा अटैक आ गया। रो मत विजय, उन्हें कुछ नहीं होगा। तू रो मत, बहुत स्ट्रांग है वो, उन्हें कुछ नहीं हो सकता। जब मेरा विश्वास है उन्हें कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। माँ, उन्हें कुछ नहीं होगा माँ। विजय, विजय रो मत, कुछ नहीं, अमर उन्हें कुछ नहीं होगा ना। कुछ नहीं पता। माँ मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पापा को हॉस्पिटल में एडमिट हुए पूरे 24 घंटे हो चुके, कोई खबर भी तो नहीं आई है। क्या मैं हॉस्पिटल जा सकती हूँ? नहीं बेटी, शुभ और मंगल कार्य करने के बाद आदमी मंदिर जाता है, हॉस्पिटल में। इसीलिए कल्याणी बहन जी ने मना किया है।
तुम तो ममता को समझाने आई हो। अगर तुम ही और होगी तो उसे कैसे चुप कराओगी? उसे चुप कराओ। चाची, चाची, देखिए चाची, अगर आप वापस रोएंगी ना तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगी। कहाँ रो रही हूँ मैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग सुबह से क्यों रो रहे हैं। नाना जी, आपसे मैं एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो बेटी। शादी के वक्त तो सब हंसते हैं, नाचते गाते हैं, शादी के वक्त तो कोई भी नहीं रोता है, फिर यहाँ पर सब लोग क्यों रो रहे हैं? कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। कोई मुझे बताएगा कि सब लोग कहाँ गए हैं? सब लोग जल्दी आ जाएंगे, आप परेशान मत हो। चाची को रोते हुए देखकर मैं परेशान क्यों ना हूँ नानी माँ। जब स्कूल गई थी सुबह तो भी घर पे कोई नहीं था, और जब लौट कर आई तो भी घर पे कोई नहीं था। अच्छा ये बताओ, तुमने अपना होमवर्क पूरा किया या नहीं? नहीं, आज मैं अपना होमवर्क नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि कल संडे है, मैं कल ही अपना होमवर्क कर लूंगी। अच्छा नाना जी, आप ही मुझे बताइए ना कि दादी माँ और बड़े पापा कब आएंगे और वो अभी तक क्यों नहीं आए हैं? बेटी वो जल्दी ही लौट आएंगे। ममता, इसे ले जाकर खाना खिला दो, सुला दो। जी। कौन है आप लोग? तुम हमें नहीं जानता श्रीवास्तव, लेकिन हम तुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे पास जो कुछ है सब लोग ले लीजिए। आप लोग क्या हमको लूटने वाला है? लूटने वाले नहीं, हम तुझे मारने वाले हैं श्रीवास्तव। लेकिन क्यों? मैंने अपना क्या बिगाड़ा है? मैं मरना नहीं चाहता। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे मासूम हैं, अनाथ हो जाएंगे। मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए। श्रीवास्तव, अभी तक तो मैं तुझसे तमीज से बात कर रहा हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी पिस्तौल तुझसे बात करेगी, समझे? मुझे मत मारिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। ठीक है श्रीवास्तव, लगा अपनी बीवी को, बोल उसे कि दफ्तर के काम से 2-4 दिनों के लिए बाहर जा रहा है। बोलो। बात कर, बात कर। हेलो माधुरी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ना ऑफिस के काम से 2-4 दिन के लिए बाहर जाऊंगा। हाँ।